यूपी के ललितपुर में रहने वाली 13 साल की बच्ची के साथ गैंगरेप हुआ। बच्चे इंसाफ की आस में रिपोर्ट लिखाने थाने गई तो वहां भी उसका बलात्कार हुआ। थाने की कमरे में थाना इंचार्ज दरोगा ने बच्ची की असमत के साथ पुलिस महकमे इकबाल को भी रौंद डाला। 3 दिन तक इस बच्ची के साथ हवस और हैवानियत का नंगा नाच होता रहा। डराने वाली, दिल दहला देने वाली कहानी जब पीड़िता ने बयां की तो ललितपुर से लेकर लखनऊ तक हड़कंप मच गया। आरोपी दरोगा तिलकधारी सिंह सरोज अब फरार हैं और साख पर बट्टा लगने के बाद यूपी पुलिस के अफसर कड़ी कार्रवाई कर रहे हैं। बहरहाल आपको बताते हैं इस पूरे मामले का घटनाक्रम। भोपाल ले जाकर किया गैंगरेप। पीड़िता के मां के अनुसार पाली कस्बे में रहने वाले चंदन राजभान, हरिशंकर और महेंद्र चौरसिया नाम के शख्स उसकी 13 साल की नाबालिग बेटी को बहला फुसला कर भोपाल ले गए। यहां उन्होंने उसके साथ 3 दिन तक लगातार रेप किया। उसके बाद 25 अप्रैल को ये चारों लोग उसकी बेटी को पाली थाने में दरोगा के पास छोड़कर भाग गए। बयान लेने के बाद दरोगा ने किया रेप। पीड़िता के मां के अनुसार दरोगा ने लड़की को उसके माता पिता के सुपुत्र करने की बजाय उसकी मौसी को सौंप दिया। 2 दिन बाद 27 अप्रैल को थाने में लड़की को बयान लेने के बहाने बुलाया गया। इसी दिन थाने में शाम को थाना अध्यक्ष तिलकधारी सरोज लड़की को अपने साथ कमरे में ले गए और यहां उसके साथ रेप किया। इसके बाद लड़की को फिर मौसी को सौंप दिया गया। 3 दिन बाद 30 अप्रैल को फिर लड़की को थाने में बुलाया गया और यहां बच्ची को चाइल्ड लाइन के सुपुर्द कर दिया गया। इसके बाद जब चाइल्ड लाइन में बच्ची की काउंसलिंग की गई तो बच्ची द्वारा यह सारी खौफनाक घटना बताई गई। पीड़िता की कहानी सुन एसपी भी हैरान रह गए और आनन फानन में जांच के आदेश दिए हैं। दरोगा सस्पेंड, पूरा थाना लाइन हाजिर। चंदौली की घटना के बाद ललितपुर की इस घटना ने लखनऊ तक खलबली मचा दी। सियासी दलों के बढ़ते दबाव के बीच पुलिस अब कड़ी कार्रवाई का पुराना झुनझुना बजा रही है। दुर्भाग्यपूर्ण घटना की सूचना जैसे ही मिली है, तत्काल थानाध्यक्ष को निलंबित करते हुए उनके विरुद्ध तथा अन्य नामजद व्यक्तियों के विरुद्ध अभियोग थाना पाली पे पंजीकृत किया गया है। इस संबंध में डीजीपी के द्वारा वहाँ के डीआईजी झांसी को ये जांच दी गई है कि किन परिस्थितियों में इस तरह के आरोप थाना स्टाफ पे लगे हैं तथा वहाँ के जो भी सुपरवाइजरी अफसर है, पर्यवेक्षण करने वाले अधिकारी हैं, एसपी सहित, उनमें उनकी क्या गलतियां हैं। चंदौली के बाद ललितपुर कांड ने यूपी पुलिस की साख पर ऐसा दाग लगा दिया है जो ऐसी किसी कार्रवाई से नहीं धुलने वाला। यूपी पुलिस का इकबाल कायम रखना है तो ऐसी कड़ी कार्रवाई करनी होगी जो आगे के लिए नजीर बने। कुछ लोग सोशल मीडिया पर पूछ भी रहे हैं, क्या बुलडोजर नहीं चलेगा?